पानी मांगा था, पानी। हम तुम्हारे साथ हैं। स्टेज पे बैठे हुए हमारी कल्याण लोकसभा के उम्मीदवार डायरेक्टर राणे मैडम, स्टेज पे डायस पे बैठे हुए सभी सम्मानित नगर सेवक, नगर सेविका, पदाधिकारी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग नहीं आई ना, मुस्लिम लीग और आप पार्टी के तमाम मानवर, हमारे मुमरा के नौजवान लीडर शानू पठान साहब, हमारे कलवा मुमरा के अध्यक्ष शमीम खान साहब, और ये मजमा कसीर, सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। थाना की बात, सब बात शानू ने बता दिया कि स्टेज पे कौन था, मुमरा के कितने नगर सेवक थे, क्या क्या कहा गया, क्या क्या सुना गया, सारी बात शानू ने रख दिया है। उस पे न जाते हुए डिटेल तो मालूम पड़ गई है, सारे शहर को मालूम पड़ गया है कौन किसके साथ है, कहाँ क्या कौन क्या कर रहा है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। 3 किलोमीटर का शहर है, सब रात 12 बजे सबकी खबर आ जाती है। अब रहा सवाल, ये मुल्क का इलेक्शन है, हमारे हिंदुस्तान की मुकद्दर लिखने वाला है। एक तरफ तमाम दल जो प्रधानमंत्री के साथ है, एक तरफ इंडिया अलायंस है। मैंने हमेशा कहा, जब भी तकरीर किया हूं तो मैंने कहा है कि हमेशा पार्लियामेंट का जब भी चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं हमारे हलकों से पोलिंग कम होती है। मैं फिर एक मर्तबा याद दिला देना चाहता हूं कि 77,000 वोट हमारे शहर में मौजूद थे और वसंत डावकरे साहब राष्ट्रवादी कांग्रेस से लड़ रहे थे। अगर 22,000 शानू 21,000 वोट अगर हम उस वक्त निकाल दिए होते तो ये सेट सेकुलर सीट हो जाती थी। अब एक मौका मिला है, जो हालात चल रहे हैं, मैं ये जितने मजमे में लोग बैठे हैं, मैं चाहता हूं एक मर्तबा सब लोग हाथ उठा के ये बोल दे कि 20 तारीख को हम सब लोग रोड के पर रहेंगे और लोगों से वोट निकलवाएंगे। मैं चाहता हूं कि सब लोग हाथ उठा दें, और अगर इतने लोग इंशाअल्लाह ताला वोटिंग करवा दिए तो इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट की सीट हम जीतेंगे और युवराज साहब घर जाएंगे। ये मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूं। राज ठाकरे साहब आए कलवा के अंदर, उन्होंने जितनी भाषा बोलने का था सारी भाषा उन्होंने बोला। मैं अब एक बात पूछना चाहता हूं कि इंजन तो लगभग खत्म हो चुका है, इंजन में कोयला भी खत्म हो गया है, डीजल भी खत्म हो गया है, अब खाली इंजन बचा है। तो इंजन को हर 5 साल में कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी खरीदती है। पिछली बार हम लोग की तरफ से थे तो लाओ रे वीडियो, लाओ रे वीडियो, लाओ रे वीडियो, और अब की बार पहुंच गए मोदी जी के पास, सौदा तय हो गया। तोड़ पानी का धंधा ही है, पार्टी चल नहीं रही है, काम करने का नहीं है। एक जादू आता है मुमरा की पहाड़ी पे दरगाह ढूंढने लगता है, एक ये आते हैं कलवा के अंदर। तो जिस उम्मीदवार के प्रचार के लिए आप कलवा आए थे, अगर मुमरा आतंकवादियों का शहर है
और यहां आतंकवादी रहते हैं, तो मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने उम्मीदवार का नाम वापस ले ले, मुमरा से आपको एक वोट भी नहीं मिलेगा। है हिम्मत आप में? लोकतंत्र में इस तरीके की बात नहीं की जाती है। आप अपनी बात रखिए। चोर चमार आतंकवादी हर जगह पकड़े जाते हैं। क्या क्राइम खाली मुमरा में होता है? जहां मुख्यमंत्री का बंगला है वहां पे भी औरत जलाई जाती है? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं 35 साल की जिंदगी के अंदर एक चीज देखा हूं, हमेशा मुमरा के लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि जब जब कोई बात होती है तो सबसे बड़ी तौहीन मुमरा के ऊपर लगाई जाती है। आतंकवादी पकड़े गए, आप लोगों को स्टेज पे बता देना चाहता हूं, हमारे सरदेसाई साहब, मुमरा में एक मरतबा आतंकवादी के एक कमिश्नर को, कमिश्नर बनने का था, क्या नाम था उनका? चानू रघुवंशी नहीं, रघुवंशी के पहले कमिश्नर साहब को मुंबई का कमिश्नर बनना था। हमारे साथ अन्याय क्या होता है सरदेसाई साहब, सुनिए। सिंगारी साहब को मुंबई कमिश्नर बनना था, पैनल में सेट नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने वफा पार्क के अंदर 4 कश्मीरी लोग थे, वॉचमैन थे, वॉचमैन 4 वॉचमैन थे, उनको पकड़ा गया, घोड़बंदर दिखाया गया, उनके साथ ये बताया गया कि ये कश्मीर से आर्म्स एंड एम्यूनिशन निकलते थे और मुंबई को दहलाने वाले थे। उसके बाद उनका ट्रायल शुरू हुआ। आपको मैं बताऊं, अफसोस होता है कि उनका पैरोकार एक जैन था, हिंदू था, जो सेब वो लोग लाते थे, वो सेब बेचने का काम करता था नवी मुंबई मार्केट के अंदर, और उनकी जमानत लेने वाला हिंदू। उनके ऊपर कोई केस सिद्ध हुआ नहीं, लेकिन मीडिया ने छाप दिया मुमरा आतंकवादियों का शहर है। मैं उन मीडिया के लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर तुम आरोप लगाते हो तो जब वो निर्दोष होता है तो क्यों नहीं आप लगाते कि मुमरा बहुत अच्छी जगह थी। एक पुलिस कमिश्नर को मुंबई पुलिस कमिश्नर बनना था और उसने इस वजह से मुसलमानों के ऊपर ये इल्जाम लगाया। 400 धर्मांतरण मुमरा में हुआ, 400 धर्मांतरण। सरदेसाई साहब, मैं आपको फिर बोलता हूं, 400 धर्मांतरण की रिपोर्ट आई। महाराष्ट्र को चुनाव के लिए गर्म किया गया। हमने यूपी पुलिस को नोटिस भेजा, एडवोकेट जलील यहां मौजूद है। मालूम पड़ा मुमरा में एक भी धर्मांतरण नहीं हुआ, सिर्फ एक पोर्टल के ऊपर लिख के लगाने के लिए और मुमरा को बदनाम करने के लिए हमेशा एक साजिश चली गई है। दोस्तों, मैं आपसे एक मरतबा अपील करना चाहता हूं कि अब की बार इसका बदला निकाल लो, बहुत हो गया। जिसको देखो नेतागिरी करने मुमरा में आ जाता है और मुमरा को बदनाम करने का काम करता है। एक मरतबा इस पार्लियामेंट को पलट दो, अपने आप होश ठिकाने आ जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी गलती हमारी है कि हम पार्लियामेंट में वोट ही नहीं करते। कारपोरेशन में करेंगे, असेंबली में करेंगे, हम पार्लियामेंट में क्यों नहीं करते वोट? आज हमारी इतनी तंजीमों ने मेहनत किया, सारे लोगों ने मेहनत किया, तो ये हाल है मेरा। मैं बोलता हूं कि अगर आप लोग ने 85% पोलिंग कर दिया, यकीन मानो चुनाव हम जीत जाएंगे, और नहीं तो अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे आप लोग। इतनी बड़ी लड़ाई मुल्क के अंदर चल रही है, एक झूठा इंसान झूठ के इंतहा को पार कर दिया। कर्नाटक जाता है 1 नंबर, राजस्थान जाता है 1 नंबर, यूपी जाता है 1 नंबर, महाराष्ट्र में आता है तो 1 नंबर। अरे जब सब 1 नंबर हो गया तो बचा क्या? तो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पे क्यों रखे हो? अरे बना मनमोहन सिंह कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने वाला प्रधानमंत्री। यहां हमारी बहनें बैठी हैं ना, खास करके मैं महाराष्ट्रियन मुसलमानों के अंदर भी मंगलसूत्र का रवाज शुरू हो चुका है। पहले मुसलमान मंगलसूत्र नहीं पहनते थे, लेकिन अब ट्रेडिशनली
क्योंकि जिस स्टेट में रहते हैं उसकी कुछ ना कुछ चीजें को एडॉप्ट किया जाता है, तो आज हर आदमी मंगलसूत्र बनाता है। मैं पूछना चाहता हूं यहां से वहां तक की औरतों को और स्टेज पे बैठी हुई हमारी बहन नगर सेविका, नगर सेवक और सब लोगों को पूछना चाहता हूं कि जब मनमोहन सिंह ने सरकार छोड़ी थी तो सोना 27,000 में था और आज बताओ उसका रेट क्या है? 73,000। मोदी अच्छे कि हमारे सरदार जी प्रधानमंत्री अच्छे? हमारी सोच गरीबों को बाहर निकालने की है, ना कि गरीबों को 5 किलो राशन पे रखने की है। दोस्तों, सोचना है आपको। आप देखिए कि मुल्क के हालात क्या है। लास्ट स्टेज जो होती है कहानी की, जो एंड होता है इस देश में, भाजपा और उसके अनट दल जो है वो आखिर में एक ही नारा लगाते हैं, हिंदू मुसलमान। पाटिल साहब, हिंदू मुसलमान, फिर हिंदू मुसलमान से थोड़ा बीच में पहले राउंड में मंगलसूत्र, ड्रेस, यूनिफॉर्म, सिविल कोड। अरे मैं तो बोलता हूं लागू करो। इस देश में 3,000 जातियां हैं। 3,000 जातियों के उसके अंदर अलग अलग ट्रेडिशन है। महाराष्ट्र में अलग शादियां होती है, कर्नाटका में अलग होती है, उत्तर प्रदेश में अलग होती है। कहां पहले घड़े से शादी करता है, तब औरत से शादी करता है, आदिवासी पेड़ से का शादी करता है। आपने सुना होगा ना, सलमान खान को धमकी आई थी विश्नोई समाज की, तो विश्नोई समाज में जो है हिरण को भगवान माना जाता है। इसी तरीके से जब कॉमन सिविल कोड की आप बात करते हो तो हिंदुस्तान के अंदर 4,000 जातियां हैं। आपको इतना नंगा करके मारेंगे, इतना नंगा करके मारेंगे कि आपके भाजपा का पूरे देश से सब कूड़ा साफ हो जाएगा। लागू करो। सिर्फ मुसलमानों को, हिंदू भाइयों को शोषित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए इस तरीके की बात की जाती है। उसके बाद पाकिस्तान, ये तो माशाल्लाह हमारा परम, अरे यार बड़ा झुट्टा और इससे बड़ा मक्कार और इससे बड़ा एक्टर मैंने आज तक नहीं देखा। मैं शानू एक चीज बताना चाहता हूं। एक आदमी 50 साल का है, शमीम भाई, एक आदमी 50 साल का है, राहुल गांधी 50 साल का है, जवान है, आधी उम्र में है। उसने देखा कि समुंदर में उसने नाव के अंदर जा रहा था और उसने अपने सूट वूट के साथ कूदी मार दिया और पानी के अंदर ड्राइव किया। तो इनको परेशानी, ये परेशान हो गए कि साला ये क्या है कि राहुल गांधी तो कूद रहे तो आगे निकल रहा है मेरे से। तो ये हाथ में पाइप, मुंह में पाइप लेके दर्शन करने समुद्र के अंदर चले गए। अरे बूढ़ा बूढ़ा होता है, जवान जवान होता है, नौजवान नौजवान होता है। अब ये नौजवान के हाथ में देने दो, तुम्हारी घिसी पिटी। दूसरा 75 साल का आउट, मैं 75 साल का इन। आडवाणी जी की जिंदगी, मुरली मनोहर जोशी की जिंदगी खराब, कल्याण सिंह की जिंदगी खराब, लेकिन मैं रहूंगा। ये कौन सी राजनीति चल रही है देश के अंदर? और मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि मुल्क के अंदर इतनी बड़ी महंगाई हो गई और मुल्क जो है उनकी फिलॉसफी को सुनता है। कभी बोलते हैं गैस के अंदर, वो नाले के अंदर पाइप डालो और पाइप डालने के बाद जो है उसके अंदर निकालो, गैस बनाओ, वो दे देते। कभी ये देते क्लाउड है, क्लाउड। मैंने कहा कि क्लाउड के अंदर थोड़ा चांस है और उसके अंदर घुस के फ्लाइट में वो बम मारा जा सकता है। अरे तो एयरफोर्स काय को रखी है? एयरफोर्स में नौकरी करते थे क्या? तुमको मालूम है क्या एयरफोर्स क्या है? बहरहाल मैं ज्यादा ना बोलते हूँ क्योंकि बहुत से लोग अभी हैं और मेरे ख्याल से सुप्रिया ताई और जयंत पाटिल साहब और हमारे अवार्ड साहब रास्ते में बस आते ही होंगे। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए सिर्फ एक मर्तबा आप लोगों से कि लोग जो डराते हैं ना हमको, चानू भाई, हमको डराया जाता है ना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ये कर लेगा, वो कर लेगा। अरे 10 साल से तुमको देखा है और 10 साल देखने की ताकत है। हम ईमान वाले हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, अल्लाह के सामने सजदा करने वाले, किसी के बाप ओप का
और ये डराओ ही मत हमको, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं, महंगाई बढ़ेगी तो 100 करोड़ 120 करोड़ लोगों को पहले इफेक्ट पड़ेगा, फिर 20 करोड़ हमारे ऊपर आएगी। तो हम महंगाई इससे डरने वाले नहीं है, लेकिन देश के उसके लिए हम चाहते हैं कि ये बदला जाए। और मैं एक मरतबा फिर पूरे मुमरा से पत्रकारों को बोलता हूं, कुर्सी पूरी भरी हुई है, जरा उधर मार लो, नहीं तो बाद में बोलेंगे खाली थी। तो मैं ये बताना चाहता हूं, एक मरतबा आप लोग हाथ उठा के हमारे सारे पत्रकारों को दिखा दो कि पूरा मुमरा एक है और 2 लाख से जिता के भेजेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।